इसका एक दूसरा भाव बता देते हैं। दशरथ जी के पास भी रहते राम जी तो उनका संस्कार राम जी नहीं करते, भरत जी ही करते। पता है क्यों? क्योंकि शास्त्र में बड़े बेटे को अधिकार दिया गया है पितृकर्म करने का। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा को धर्म कहा गया है। पुत्र की कामना इसलिए है क्योंकि वो पितरों की मुक्ति करा दे। पूय मतलब नरक, जो अपने पितरों को नरक से त्राण मतलब त्राण दिलवा दे, उसका दो साधन है। गया जी में जाके सविधि पिंडदान करे और पिंडदान के बाद श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने अपने पितरों के निमित्त, तो उसके सारे पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें पुत्र चाहिए। तो जो धर्म के लिए पुत्र पैदा किए हैं ना, वो धर्म का रूप होता है। इसलिए धर्म का कार्य करने के लिए धर्म को ही अधिकार है। बाकी तो संसार बढ़ाने के लिए अजामिल जैसे 10 पैदा कर लिए या 150 पैदा कर लीजिए। कौरव 100 भाई थे नहीं, पर एक भी भजन में नहीं लगे, परिणाम क्या हुआ? संख्या की कोई मतलब नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार एक नई बात आपको बताते हैं। भरत जी दशरथ जी के बड़े बेटे थे। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है इस बात पे? पता है? नहीं ना? सब जानते हैं कि राम जी बड़े बेटे थे, पर मेरी व्यासपीठ ऑन रिकॉर्ड बोल रही है कि दशरथ जी के बड़े बेटे कौन हैं? भरत जी। और हम लोग उत्सव मनाते हैं तो पहले राम जी का उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसकी कथा सुन लीजिए। यही तो इस व्यासपीठ की विशेषता है। आप लोगों के लिए हम इतना सुंदर सुंदर मोती निकाल के लाते हैं क्षीर सागर से समुद्र मंथन कर करके, और तब यहाँ परोसी जाती है ठाकुर जी की प्रसाद के रूप में, जो शायद अन्यत्र आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। ये सब दुर्लभ चीजें हैं। दशरथ जी इतने पराक्रमी राजा थे कि कई बार जब स्वर्ग पे दानव चढ़ाई करते थे तो देवराज इंद्र उनको पुकारते थे मदद के लिए। आज देवराज इंद्र से उनकी ऐसी मित्रता थी कि देवराज इंद्र अपने सिंहासन पे बैठाते थे, आधा भाग सिंहासन का देते थे। दशरथ जी के लिए दूसरा सिंहासन नहीं लगती थी। देवराज इंद्र का जो सिंहासन है उसी पे दशरथ जी बैठते थे स्वर्ग जाते थे। तो एक बार देवासुर संग्राम में असुरों के साथ दशरथ जी की भीषण युद्ध चल रही थी। असुरों ने इनके रथ को काट दिया। अब रथ जब कट गए, छिन्न भिन्न हो गए, तो ये आकाश मार्ग से गिरने लगे नीचे। और जब नीचे गिरने लगे तो कैसी दशा होगी आप समझ सकते हैं। एक योद्धा जो लड़ रहा हो और उसकी रथ छिन्न भिन्न हो जाए, पहिया इधर उधर हो जाए, घोड़े इधर उधर हो जाए, तो असहाय निसहाय हो गया ना। ऊपर से और शत्रु पक्ष हो भी हो रहे थे। वो पृथ्वी पे गिरने ही वाले थे कि जटायु जी सामने से पंख फड़फड़ाते आ गए। बोले महाराज आप हमारे ऊपर विराजमान हो जाओ और हम आपके सारथी बन करके रथ बन करके चलते हैं। और जटायु जी अपने कंधे पे सवार करके दशरथ जी को युद्ध में ले गए और दशरथ जी युद्ध में विजयी हुए। दशरथ जी बोले कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, कुछ उपहार देना चाहते हैं। तुम हमारी इतनी सेवा किए हो, कुछ मांग लो हमसे। मुंह मांगी उपहार, जो चाहोगे सो मिलेगा। जटायु जी बोले प्रभु आप कोई मिथ्या नहीं बोल रहे हैं, हम जो मांगे आप दे सकते हैं। देवराज इंद्र जिसको आधा भाग देता हो, वो अगर कुबेर को भी आदेश करें तो कुबेर भी अपने खजाने से चेक काटने को तैयार हो जाएंगे। जटायु जी बोले पर प्रभु संसार की वस्तुओं को पा लेना कोई उपलब्धि नहीं है, श्रेय मार्ग नहीं है। ये तो फिर से फंसना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। मैंने सुना है कि जब तक उसके निमित्त पितृकर्म नहीं किए जाते हैं तब तक उस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। और हम तो पक्षी जोनी में हैं प्रभु, हमारा मुक्ति कैसे होगा? इसका कोई आप समाधान कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब पितृकर्म तो पुत्र ही करता है ना, बड़ा पुत्र करता है। उस समय तक दशरथ जी भी नहीं संतान थे, अभी तक संतान हुई नहीं थी, चौथे पन में हुई है दशरथ जी को।
दशरथ जी वचन दिए हैं जटायु जी को कि वैसे तो हम भी अभी निसंतान हैं, मेरी ही मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है, पर भगवान की कभी कृपा हुई, क्योंकि वो पूर्व जन्म में के मनु थे और उन्हें पता था कि भगवान वरदान दिए हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे 4 रूपों में। तो दशरथ जी वचन दिए थे कि जब भी हमारा आंगन में पुत्र का जन्म होगा तो हम आज से तुम्हें अपना मित्र बनाते हैं और हमारा पहला पुत्र पे तुम्हारा अधिकार होगा, वो मेरा नहीं तुम्हारा पितृ कर्म करेगा। अब पहला पुत्र प्रकट हुए राम जी, तो वचन के अनुसार राम जी पर किनका अधिकार हुआ? तो जिसको दान कर चुके हैं तो नियम के अनुसार वो दशरथ जी के पुत्र नहीं है, नहीं। और दशरथ जी के बाद राम जी के बाद भरत जी का प्राकट्य है, तो दूसरा बड़ा बेटा जो हुआ वो दशरथ जी के हुए ना। तो दशरथ जी के अंतिम संस्कार कौन किए? भरत जी किए ना। जब तक ननिहाल से नहीं आए तब तक उनकी, तो सिस्टम से दशरथ जी के जो बड़े बेटे भरत जी थे वो दशरथ जी का पितृकर्म पूरा किए और जटायु जी को मुक्त करने के लिए भगवान ने वनवास की लीला करी है और वो जाकर के अपने धर्म पिता जटायु की मुक्ति के लिए उनका पितृकर्म करते हैं, उनको जलांजलि देते हैं, उनको पिंडदान तर्पण देते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। जब मदद कर रहे थे जटायु जी दशरथ जी की, कभी कल्पना किए थे कि हमें भगवान के हाथों मुक्ति मिलेगी, ऐसा सौभाग्य मिलेगा? यही है न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं।